बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि क्या आपने कभी किसी दुकानदार से घर के लिए राशन या किचन के लिए ग्रोसरी ख़रीदने के बाद मोटे लफ्ज़ों के साथ बैनर पे लिखकर शुक्रिया अदा किया है कि मैं फ़लाँ दुकानदार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे घर के लिए राशन दिया। क्या आपने किसी सब्ज़ी फ़रोश से सब्ज़ी लेने के बाद फेसबुक पर पोस्ट लगाई है कि मैं फ़लाँ सब्ज़ी फ़रोश का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ताज़ा सब्ज़ी फ़राहम की है, उसने मुझे टमाटर, आलू, बैंगन, प्याज दे दिए हैं। आपने कभी किसी बस एयरलाइन का शुक्रिया अदा किया है कि मैं फ़लाँ बस सर्विस या फ़लाँ एयरलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बखैर आफ़ियत मेरी मंज़िल पर पहुँचा दिया है। जब आपसे ये सवाल किया जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई हम उनके नारे क्यों लगाएं, उनका जय जयकार क्यों करें। ना तो दुकानदार ने मुझे मुफ्त सामान दिया था, यहाँ तक कि वो एक माचिस भी फ्री नहीं देता, और ना तो सब्ज़ी फ़रोश ने मुझ पर एहसान किया था, और ना ही किसी एयरलाइन या बस सर्विस ने। क्यों भाई, मैंने उसे पे किया था, उसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो मुझे सहूलियात फ़राहम करता। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और मुनासिब जवाब है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। क्या ये जो MPA, MNAs, वज़ीर और मशीर, सेनेटर्स वगैरह हैं, क्या ये अपनी जेब से आप पर खर्च करते हैं? क्या ये फ़ी सबीलिल्लाह आपके फ़लाह व बहबूद के काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अपनी आखिरत संवारने के लिए, ये अपने वालिदैन के इसारे सवाब के लिए, या आपकी गलियाँ पक्की करवाते हैं, आपके सीवरेज के काम करते हैं, या आपके बच्चों को स्कूल बना के देते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड्स बना के देते हैं? भाई ये आपका अपना पैसा है, मेरे और आपके टैक्स का पैसा है जो हम इनको पे करते हैं, बल्कि बदले में इनको अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इनके बच्चे बीकानोस में पढ़ते हैं, आला से आला तालीम के लिए वो यूरोप चले जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारी सैर व तफरीह के लिए हमें तो खैर फुर्सत ही नहीं मिलती और पैसे भी नहीं बचते। इनके बच्चे सैर व तफरीह के लिए यूरोप जाते हैं। ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। ये मेरे और आपके पैसों पर इनके घर के बिजली, टेलीफोन, गैस, तमाम यूटिलिटी बिल्स इनको फ्री हैं। इनकी ज़िंदगी में जितना VVI प्रोटोकॉल है वो हमारी वजह से है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर ये गली का ट्रांसफार्मर ठीक करवा दे तो बनता है इनके लिए बैनर्स लिखवा दिए जाए। अगर ये गली पक्की करवा के दें, आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल बना दें, या किसी जगह फ्री डिस्पेंसरी खोल दें, ये जितने काम करते हैं ये गवर्नमेंट के पैसे और हमारे टैक्स के पैसे होते हैं। हमारे दिए हुए पैसों में से अपनी शाना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसी में से ये कुछ पैसे हम पर लगा देते हैं, और उन्हीं पैसों में से कुछ करप्शन हो जाती है। खुदा के लिए अपने हकूक़ पहचानें। क्या ज़रूरत है कि हम इनके नारे क्यों लगाएं, इनको सरों पे क्यों बिठाएं? इनके लिए फलक शिगाफ नारे लगाते हुए हमारी ज़बानें हल्क खुश्क हो जाती है। क्यों लगाएं हम उनके नारे, क्यों जय जयकार करें? इन्होंने तो हल्फ ही इसी बात का लिया था कि हमने आवाम को सर्व करना है, हमारी फलाह व बहबूद के लिए आए हैं। उन्होंने हमारी हकूक़ की तर्जुमानी करनी थी, हमारे बच्चों के लिए सहूलियात फराहम करनी थी। मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? इन चोरों, जागीरदारों, लुटेरों को क्यों चुना तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? क्यों हमारे बच्चे गरीब से गरीब तर और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम, और इनके बच्चे अमीर और इनकी तालीम भी इंग्लिस्तान, और इनके बच्चे सैर व तफरीह के लिए भी यूरोप चले जाएं? क्यों हम इनसे सवाल क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? ए मुनसफ़ शहर, तेरी शोहरतें बजा सही, लेकिन जो हमारा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? और अगर ये समझते हो कि मेरी बातें मुदल्लल हैं तो फिर तुम मेरे मौक़िफ़ की हमायत क्यों नहीं करते? जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में माओं बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टिकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के आदिल बह रहे हों सिसकी न सुने मसूमों की, जिस देश में हाकिम बह रहे हों आहें न सुने मजबूरों की, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम करवाती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर, हर एक हाकिम पे सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। खुदा के लिए अपने हक़ को पहचानो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशे ज़वाल ना हो। सलाम पाकिस्तान।